Welcome to English with Rabia Hassan. Viewers, here you can learn so many things related to English grammar. Today we will discuss types of adjective. We have already read the definition of adjective. So if you want to get that concept, you can check my video that is about parts of speech. There you can get the complete concept of that. अगर आप types of adjective के बारे में complete information gain करना चाहते हैं तो then इस वीडियो को पूरा watch करिएगा ताकि आप हर छोटी information को gain कर सकें। व्यूअर्स, जैसे हम दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही एडजेक्टिव की भी कुछ टाइप्स हैं। सो देयर आर 8 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। इनके नेम देखते हैं। फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन इज न्यूमरल एडजेक्टिव, फोर्थ इज प्रॉपर एडजेक्टिव, fifth is demonstrative adjective, sixth is distributive adjective, seventh is interrogative adjective and the last one is possessive adjective. आप अगर इनके नेम्स पे फोकस करें तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि बाकी पिछली वीडियोस की तरह जैसे हमने दूसरी टाइप्स पढ़ी हैं, इसके नेम्स भी उन्हीं टाइप से मिलते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को गेन करने के लिए आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन को रिकॉल करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन से रिलेटेड है। एडवर्ब जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं वो वर्ब से रिलेटेड था, ये नाउन से रिलेटेड है। तो इसकी पहली टाइप का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप इसके नेम से ही देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है जानते हैं व्यूअर्स। इट डिस्क्राइब्स द फीचर्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब हम जानते हैं कि जब हम नाउन की डेफिनेशन को डिस्कस करते थे तो हम कहते थे व्हेन वी आर नेमिंग अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव की ये टाइप नाउन से ही रिलेटेड है। सो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये इसके फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे, इसकी एग्जांपल हमें बताएगी। जैसे हैवी, अब कोई भी पर्सन है हम उसके साथ भी हैवी यूज कर सकते हैं, प्लेस है उसके साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन थिंग किसी चीज के लिए हम हैवी यूज कर सकते हैं। अब प्लेस है तो उसके लिए हम बिग यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ब्यूटीफुल, हॉट एंड ऑनेस्ट, इन्हें हम adjective of quality के examples कहते हैं। अब use in the sentence will explain it more. She is a beautiful girl. व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में गर्ल जो कि एक नाउन है, एक पर्सन है, एक कॉमन पर्सन है, उसके फीचर को हमने कैसे डिस्क्राइब किया है। हमने कहा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ से पता लगता है कि ब्यूटीफुल इस लड़की का फीचर है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट वन इज द बेंच इज हैवी। अब सेकेंड फीचर जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक थिंग से रिलेटेड है। तो कह सकते हैं कि ये थिंग के फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है। द बेंच इज हैवी, तो हैवी हमारा क्या है, इट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एडजेक्टिव, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स हम किसी चीज की मिकदार को मैयर करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे। डेफिनिशन, द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ पर फिर चूंकि हम एडजेक्टिव की टाइप पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर नाउन से चीजों को रिलेट करेंगे। द एडजेक्टिव दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, कि वो किसी भी नाउन की मिकदार को जाहिर करेगा, उसे एक्सप्लेन करेगा। इट गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट अमाउंट, ये हमें सिर्फ अंदाजा देती है, रेदर देन एग्जैक्ट नंबर। ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं शो करती है, उसकी मिकदार का अंदाजा देती है, ये नहीं बताता। ये एडजेक्टिव की टाइप हमें ये नहीं एक्सप्लेन करती कि यहाँ पर जो हम मिकदार बता रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट है।
नहीं, ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट हमें अमाउंट शो करती है। इट इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, तो इससे हमें पता लग गया कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स को ही काउंट करके बताती है, कि जिनमें हम सिर्फ एक अंदाजा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच, मोस्ट, एनफ, हाफ, सम, लिटिल, etc. There are so many other types of adjective of quantity. Used in the sentence is, there is some sugar in glass. Viewers, we cannot count the particles of the sugar in a jar. तो हम क्या करते हैं, हम approximate amount उसकी measure कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस में इसका यूज इसको एक्सप्लेन कर देगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। देयर इज सम शुगर, शुगर वी आर टेकिंग इट एज अ थिंग। तो हमें पता लग गया कि जब हम किसी नाउन की क्वांटिटी को अप्रॉक्सीमेट वे में मेजर करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दिस इज ऑल अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। Here is the third type of adjective, that is numeral adjective. Definition is, these adjectives express the exact amount of the noun or pronoun. It is used with countable noun. तो हम इस adjective की type को पिछली जो टाइप हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारी एडजेक्टिव की टाइप थी क्वांटिटी से रिलेटेड, उसके कंपैरिजन में मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जब हमने उस टाइप को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि वो टाइप अप्रॉक्सीमेट वे में क्वांटिटी को मेजर करती है। लेकिन जो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हमने काउंटेबल नाउन को मेजर करना होता है और उस चीज की ऑलमोस्ट एग्जैक्ट अमाउंट बतानी होती है। एग्जाम्पल्स आर, अब आप देखेंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। लेकिन कैसे? फर्स्ट वन इज definite and the second one is indefinite. डेफिनेट हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी लिमिटेड चीज को, जब हमने किसी ऐसी चीज को मेजर करना होता है जिसकी एक लिमिट है। जैसे हम इसमें आगे मजीद इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डेफिनेट में क्या है, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो हमने इनको और 3 तरह से कैटेगराइज किया है, जैसे कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं ऐसे समझा सकती हूँ इस चीज को। कार्डिनल हम तब यूज करते हैं जब हमने प्राइमरीली वे में किसी चीज को मेजर करना होता है, जैसे पहली है, दूसरी है, तीसरी है। और ऑर्डिनल हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी ऐसी चीज को मेजर करना है जो कि एक सीरीज में है, जिसे हमने कैटेगराइज किया है, जिसके लेवल मेंटेन किए हैं। एंड व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशंस? मल्टीप्लिकेशंस तब आती हैं जब हम प्रोपगेशन या इंक्रीज इन एक्सटेंशन की बात करते हैं, कि कोई एक चीज बढ़ती चली जा रही है। जैसे सिंगल, सिंगल में एक और सिंगल ऐड किया तो देन हम उसे सिंगल नहीं कहेंगे, फिर हम उसे कहेंगे दैट इज डबल। और डबल में एक और सिंगल ऐड किया तो दैट इज ट्रिपल। तो ऐसे ही प्रोपगेशन, एक एक्सटेंशन चलती जाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, दैट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट हम तब कहेंगे जब कोई चीज लामहदूद हो, लिमिटलेस हो। तो हम तब यूज करते हैं ऑल, फ्यू, सम। व्यूअर्स, क्या आपने ये चीज नोट की कि हमने जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की एग्जांपल्स बताई थी तो उसमें भी हमने सम यूज किया था। लेकिन ये चीज आप याद रखें कि जब हम कोई अनकाउंटेबल नाउन मेजर करेंगे तो तब ये सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर आएगा। लेकिन जब हम काउंटेबल नाउन मेजर करेंगे तो हम इसे कैसे यूज करेंगे, हम एग्जाम्पल में देखते हैं। यूज इन द सेंटेंस इज, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेफिनेट, न्यूमरल एडजेक्टिव की डेफिनेट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिसमें है देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो अब आपको पता लग रहा है यहाँ पर हम 8 स्टूडेंट्स कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें अंदाजा है, हम एग्जैक्ट नंबर स्टूडेंट्स के बता रहे हैं। तो हम न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं डेफिनेट वे में। लेकिन जब हम न्यूमरल एडजेक्टिव की बात इनडेफिनेट वे में करेंगे तो वो कैसे होगी? सम वुमेन आर
अपसेट, अब हम जितनी औरतें उदास हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है वो कितनी है, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे हम चीनी के जर्रात को, शुगर पार्टिकल्स को काउंट नहीं कर सकते थे, तो तब भी हमने यूज किया था, लेकिन वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आया था। अब जब हम सम यूज कर रहे हैं तो हम काउंटेबल नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, हम वुमेन के नंबर को काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए काउंट करना आसान है और मुमकिन भी है। तो इसीलिए यहाँ पर सम न्यूमरल एडजेक्टिव की इनडेफिनिट एग्जाम्पल के तौर पर आया है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरल एडजेक्टिव। नाउ देयर इज द ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखेंगे। इट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो जब हमने नाउन की टाइप्स देखी थी, तो उसमें हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाउन की टाइप्स का लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर नाउन की टाइप्स को देख सकते हैं, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। और इट डिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक पर्सन, आपको याद होगा जब हमने प्रॉपर नाउन को देखा था तो उसमें हमने स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज को डिस्कस किया था। तो एग्जैक्टली लाइक दैट जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसकी एग्जांपल्स हैं अमेरिकन, अफ्रीकन, इजिप्शियन। तो हम देख सकते हैं इजिप्शियन या इजिप्शियन, तो इसके यूज इन द सेंटेंस में हम इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख पाएंगे। द अमेरिकन प्रोफेसर, हमने पर्टिकुलर कर दिया, हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हम किस प्रोफेसर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट American professor is teaching in the class, so American is here as proper adjective. The next example is he built an Egyptian castle. Egyptian is coming here as proper adjective. तो viewers, ये proper adjective का concept है। अब मैं आपको बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नाउन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। इसके कॉन्सेप्ट को गौर से सुनिएगा। ये आपसे क्या कह रहा है, ये हमें बताता है, आइडेंटिफाई करता है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस टाइम में कहाँ पर है, उसकी जगह क्या है, तो तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस एक्सेट्रा। व्यूअर्स, अब आप ये तो जानते हैं कि हम दिस क्यों यूज करते हैं, हम ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो हमारे करीब हो। व्हाट अबाउट दैट, ये हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो चीज हमसे दूर होती है, जो चीज हमसे फार प्लेस पे है, उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। व्हाट अबाउट दीज, दीज हम यूज करते हैं प्लूरल, किसी ऐसी चीज के लिए जो एक से ज्यादा हो, तो ये जो करीब है उसके लिए यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज दोस, ये हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये दूर की चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन द सेंटेंस इज दिस हाउस इज ओल्ड बट सॉलिड। अब आपको पता है कि आई एम पुटिंग दिस हेयर फॉर यू, सो दिस बता रहा है, आपको रिलेटिव पोजीशन शो कर रहा है घर की, जो आपके करीब है। एंड द सेकेंड वन इज गिव मी दैट पेन। एक पर्सन बात कर रहा है एक पेन के बारे में, एंड दैट इज टेलिंग यू कि वो एक सिंगुलर पेन के बारे में बात कर रहा है। पेन एक ही है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, वो आपसे दूर है। सो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नाउ tell you about distributive adjective. What is the definition of that? It refers to numbers of group individually. Viewers, जब हम बहुत सी चीजें एक साथ रखते हैं और हम उन्हें ओवरऑल वे में किसी को बताना चाहते हैं, तो देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल each, every, neither, either, etc. Use in the sentence is every student has sent an email. अब हम बजाय कि
इतने ग्रुप में से सब स्टूडेंट्स का बारी बारी नेम लें और हम कहें कि इस स्टूडेंट ने भी ईमेल सेंड कर दी, उसने भी सेंड कर दी, तो हम ओवरऑल वे में बात करेंगे, इंडिविजुअली नहीं, नंबर ऑफ अ ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो हम कह सकते हैं एवरी स्टूडेंट हैज सेंट एन ईमेल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वी विल डिस्कस interrogative adjective. What is the definition of that? A word that modifies a noun by asking a question. ये noun को modify कर देगा एक सवाल पूछकर. For example, whose, what, which, etc. Use in the sentence is which pen do you like? Viewers, आपने observe किया कि यहाँ पर pen कि पहले विच आया है और विच क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अमूमन हम हमेशा एडजेक्टिव को नाउन से पहले रखते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दिस टू यू कि ये हर केस में पहले ही आएगा, बट देयर आर सो मैनी अदर केसेस जहां पर पेन के बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक रीजन के लिए आएगा, एक पर्पस के तौर पर आएगा, जब वो अपने काम पर स्ट्रेस देगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज हुज पेंसिल इज दिस। अब देखें, एडजेक्टिव नाउन के साथ आकर एक क्वेश्चन कर रही है, नाउन को मॉडिफाई कर रही है बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम इसकी लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, ये possessive adjective है। अब इसकी definition देखते हैं। It express possession, it shows ownership, we have read it so many times. It modifies a noun by telling whom it belongs to. ये एक noun के साथ अपना relationship show करता है, लेकिन किस वे में? By telling a person कि ये चीज किससे belong कर रही है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी ownership किससे है, वो किसकी मलकियत में है। For example, his, her, its, my, our, etc. Use in the sentence is her name has not been listed. तो viewers, आपने observe किया यहाँ पर name जो एक noun के तौर पर आया है, it is coming as a thing. तो यहाँ पर जो possession शो की जा रही है वो noun से पहले शो की जा रही है। The second example is my friend is coming with me. So यहाँ पर हम देख सकते हैं मेरा दोस्त मेरे साथ आ रहा है। तो आपने यहाँ पर जो possession शो की है वो एक noun के साथ शो की है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, noun को modify किया है by telling whom it belongs to. This is all about possessive adjective. Viewers, this is all about types of adjective. I hope you liked the concept. If you like that, kindly share the video and subscribe to my channel as well. Thank you. Allah Hafiz.